Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सो इस वीडियो में मैं बेसिकली आज बात करूंगी सऊदी अरेबिया के डिफरेंट स्कूल्स के बारे में कि सऊदी अरेबिया में कौन कौन से करिकुलम के स्कूल्स हैं, आपको कौन से स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए। अपना मैं रिकमेंडेशन भी दूंगी और उसके साथ ही साथ मैं फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगी, बसेस की क्या फीसेस होती हैं, एडमिशन कराने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि आपको ऑन एन एवरेज ये पता चल सके सऊदी अरब आने से पहले या एडमिशन कराने से पहले कि क्या चीजें होती हैं और किस तरह होती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहली चीज, सऊदी अरेबिया में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास वैरायटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे फिलीपीन स्कूल है, पाकिस्तान स्कूल है, इंडियन स्कूल है, ब्रिटिश स्कूल है, अमेरिकन स्कूल है, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल है। तो आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं। सबसे फर्स्ट चीज, अगर आप इंडिया में पढ़ाइएगा या पाकिस्तान में तो आपके पास चॉइसेस नहीं होती हैं। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कौन कौन से करिकुलम होते हैं बेसिकली। तो सबसे फर्स्ट है ब्रिटिश करिकुलम, नेक्स्ट है इंडियन इंटरनेशनल स्कूल जिसमें बेसिकली सीबीएसई करिकुलम यूज होता है। फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल फेडरल या फिर वो पंजाब बोर्ड फॉलो करते हैं। ब्रिटिश करिकुलम होता है, अमेरिकन करिकुलम होता है। ओके, सो इन दिस वीडियो बेसिकली मैं बात करूंगी, सऊदी के भी स्कूल्स होते हैं लेकिन उसमें लोग नहीं भेजते हैं अपने बच्चों को क्योंकि उसमें अरेबिक एक मैंडेटरी है और पढ़ाई बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो इसलिए तो मैं बाकी इन चीजों के बारे में बात करूंगी। अच्छा, उससे पहले एक चीज बता दूं कि कोई भी यहाँ पे एक्सपैट के लिए फ्री पढ़ाई नहीं है। ठीक है, आपको हर जगह फी पे करनी होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि क्या डिफरेंस होता है स्कूल्स में, फीस स्ट्रक्चर्स में एंड कहाँ पे आपको एडमिशन करवाना चाहिए अपने बच्चों का। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले इकामा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका इकामा नहीं है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम विजिट वीजा पे अपने बच्चों का एडमिशन करवा देंगे, देन आई एम सॉरी, विजिट वीजा पे आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा इन सारे स्कूल्स में। अच्छा, आपको इकामा चाहिए, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि आपको पासपोर्ट कॉपी चाहिए, इकामा चाहिए, पेरेंट्स का भी बच्चों का भी। और अगर आपका बच्चा इंडिया में पढ़ रहा था या पाकिस्तान में पढ़ रहा था तो उसकी जो लास्ट क्लास थी उसकी सर्टिफिकेट चाहिए आपको एंड दैट्स इट। आपको टेस्ट दिलवाएंगे वो और एडमिशन ले लेंगे। टेस्ट कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर आपके बच्चे ने पढ़ाई की है या फिर न्यूली आप एडमिशन करा भी रहे हो तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। और अब बात कर लेते हैं कि सारे करिकुलम्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप ब्रिटिश करिकुलम में अपने बच्चों को भेजते हो तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। मीन्स हमारे जैसे इंडिया में सिस्टम है कि हम थ्योरीज लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स बना रहे हैं, ये सारी चीजें ब्रिटिश करिकुलम में नहीं होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज है पॉकेट। आपकी पॉकेट कितनी टाइट है, आप कितना अलाउ करती है आपकी पॉकेट आपको अपने बच्चे को करिकुलम में भेजने के लिए ब्रिटिश स्कूल में या इंडियन स्कूल में। दैट्स ऑल्सो अ बिग थिंग, क्योंकि ब्रिटिश स्कूल की जो फीस होती है वो बहुत हाई होती है जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडियन एंड पाकिस्तानी स्कूल्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर सबसे बड़ा यहाँ पे एक फैक्टर ये आ जाता है कि अगर आपने ये सोचा है कि मुझे आगे चल के अपने बच्चों को यहीं रखना है या फिर मुझे यूएस भेजना है पढ़ाई करने के लिए, तो आप के लिए बेटर होगा कि आप ब्रिटिश स्कूल सेलेक्ट करें अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अभी तो यहाँ पढ़ा लूं फिर आगे का पता नहीं है, मैं अपने बच्चों को इंडिया में भेजूंगा, नीट तैयारी करवाना है या जेई का एग्जाम दिलवाना है या यूपीएससी में बैठवाना है, तो आई एम सॉरी, फिर आपको ब्रिटिश करिकुलम नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश करिकुलम मोर टू द प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। लाइक इंडियन करिकुलम की तरह वो उतना हेवी लोड्स नहीं देते हैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। तो आपका बच्चा एक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ रहा है अगर, तो वो चाहेगा तो ब्रिटिश का जो इन्वायरमेंट है या पढ़ाई तुरंत अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि आपका बच्चा आप शुरू से ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा रहे हो फिर जाकर के वो इंडियन स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई करे, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आपको ये दिमाग है, ये माइंडसेट है कि हमें नीट क्लियर करवाना है, इंडिया जाकर के जेई मेंस निकलवाना है, यूपीएससी का एग्जाम दिलाना है या फिर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डालना है अपने बच्चों को, देन आप इंडियन स्कूल की पढ़ाई सेलेक्ट करिए। क्योंकि यू नो कि कितना ज्यादा इंडिया में कंपटीशन है। अब ब्रिटिश करिकुलम में इतने ज्यादा कंपटीशन वाली चीज नहीं होती है। एंड सेम चीज पाकिस्तानियों के लिए भी मैं बोलूंगी। अब एक और चीज आती है कि लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पढ़ाते हैं ब्रिटिश स्कूल में, देन उन्हें लगता है कि हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। तो देखिए, ब्रिटिश स्कूल जो चलता है वो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 चलता है। ठीक है,
करिकुलम्स हैं वो चलते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के हिसाब से। तो अगर आपका बच्चा ग्रेड 5 में है और अगर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है मीन्स ब्रिटिश स्कूल में ईयर 6 में, तो बोथ आर सेम, ठीक है। यहाँ पे KG1 KG2 होता है ना, तो वो चीजें वहां पे ऐसे नहीं होती हैं। तो ये एक कंफ्यूजन था लोगों में जो मैंने क्लियर कर दिया। अब एक मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप अपने बच्चे को जहां पढ़ाना है वहां पढ़ाइए, मीन्स जो मैंने रिकमेंड किया, अगर आप उस चीज से एग्री करते हो तो। लेकिन अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे लेके नहीं बैठेंगे पढ़ाई कराने के लिए, तो आई एम सॉरी, उनका बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, हमें टाइम देना पड़ेगा। स्कूल्स हो या फिर ट्यूशन्स हो, वो एक कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटीज करती हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, आपको अपने बच्चे को खुद लेके बैठना पड़ेगा। आजकल जो है ना, हम कहीं ना कहीं इस चीज पे चले गए हैं कि पढ़ा दिया, एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ा दिया, एक्सपेंसिव ट्यूशन भेज दिया। नहीं, हमें अपना वक्त देना पड़ेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चों के पीछे। तो ये एक चीज थी। अच्छा, एक और चीज, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडियन स्कूल्स की जो फीस होती है, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की, वो फी होती है अराउंड ईयरली जो फीस होती है वो इन एंड अराउंड वेरी करती है फ्रॉम 5,000 रियाल टू 11 to 12,000 रियाल। पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल की जो फीस होती है वो वेरी करती है फ्रॉम 4,000 रियाल टू 10,000 रियाल। स्कूल की फीस होती है वो इन एंड अराउंड 15,000 रियाल से 35,000 रियाल तक होती है। जद्दा, रियाद, खोबर की फीस में डिफरेंस होता है, जैसी सिटी वैसा प्राइस डिफरेंस होता है। तो आप बेसिकली स्कूल में आपको कॉल करके पर्टिकुलर अपनी सिटी की फीस चेक करना पड़ेगा। बसेस की जो फीस होती है 500 रियाल टू 550 रियाल होती है, अगर आप पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज नहीं देते हैं तो। हाँ, फीस महंगी है यहाँ पे। मेजर प्राइस डिफरेंस हियर एंड इन इंडिया और पाकिस्तान से क्यों इतना प्राइस डिफरेंस है? तो आपको पता है, बहुत सारे लोग उम्रा पे गए होंगे। अगर आप कोई भी इनमें से अगर आप लोग स्टे किए हो अल-शौदा होटल में, ठीक है, तो उस होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, सर्विस जो है वो आपको अलग सी फील हुई होगी बाकी एक नॉर्मल होटल से। तो अगर आप अपने बच्चों को सऊदी अरब में पढ़ा रहे हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे गाइडेंस अच्छा है, इंडिया की तरह नहीं कि बच्चे से कोई लड़ रहा है, कोई छोड़ दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बेंच टूटा हुआ, इस तरह की चीजें नहीं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हो, कोई चीज ऐसी चीज जहाँ पे आपको बेफिक्र रहना है, ठीक है, मीन्स गाइडेंस ज्यादा है, सुपरविजन ज्यादा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसका प्राइस लगेगा, हमें कीमत देनी पड़ती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड नॉन ब्रांड। मैं ये नहीं कह रही कि वहां चीजें बुरी हैं, लेकिन जो सवाल है ना कि क्यों यहाँ पे चीजें इतना एक्सपेंसिव है, क्यों पढ़ाई इतनी महंगी है, उसका यही सबसे बड़ा रीजन है। बेसिकली टीचर्स जो होती हैं वो इंडिया से आती हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो वो चार्जेस, स्कूल्स अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, फैसिलिटीज अच्छी, तो कहीं ना कहीं लग्जरीज के जो है ना वो पैसे लगते हैं। इंडिया सोचिए समझिए। अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए होगा, कोई क्वेश्चंस होगा इससे रिलेटेड, जस्ट लेट मी नो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।